जी बिंदु अरोड़ा जी, आज किस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आज आपने देखा कि हमारे यहाँ चुनाव की सरगर्मी एकदम हो गई और हमारे यहाँ कल से नामांकन शुरू है। उपचुनाव है 18 तारीख से 23 तारीख के बीच में। उपचुनाव में हमारे भी क्षेत्र में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र है, उसको लेकर के हम लोग आपके संज्ञान में लाए। इसी कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से इससे पूर्व शिवसेना ने इस चुनाव को लड़ाया था और उसमें हमारे यहाँ विपिन सिंह चुनाव लड़ाया गया था। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी चुनाव है। महाराष्ट्र में कल दिल्ली था। अपने सारे राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा करने के बाद, माननीय संजय राउत साहब से, माननीय आनंद दुबे जी से चर्चा होने के बाद शिवसेना ने जिम्मेवारी जिला की हम लोगों को दी हुई है और जिले में जहाँ जहाँ उपचुनाव है, माननीय प्रदेश प्रमुख जी के निर्देशानुसार हम लोगों को ये कहा गया है कि हम यहाँ पर एक अच्छा प्रत्याशी ला करके इस कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना चुनाव को लड़ाने जा रही है और उसके लिए हम लोग पिछड़ा या अति पिछड़ा कैंडिडेट शिवसेना के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो अभी तक कोई अभी तक लिस्ट आपने जारी करी है या कोई विचार में नाम जारी? हमारे यहाँ कमल सिंह राव शिवसेना से हैं और पहले ही मैंने बताया विनीत सिंह जो हमारे यहाँ चुनाव लड़े थे, दोनों लोग हमारे जो हैं ये दोनों जाटव हैं और हमारी जो स्थिति जो है वो हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जितनी भी अभी तक जो भी चीज़ें हो रही हैं हम सब लोग जातिवाद के ऊपर लेकिन बात नहीं करते, लेकिन जातिवाद को लेकर के चुनाव, लेकिन हमारे यहाँ शिवसेना में ये हमेशा कहा गया, लोग अंबेडकर जी के फोटो तो खूब लगा रहे हैं, अंबेडकर जी को की बात तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अंबेडकर जी के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल उनको लेकर के चुनाव में किसी को नहीं ला रहे हैं। उसके लिए बीएसपी भी जो है मुस्लिम कैंडिडेट को दे रही है। चंद्रशेखर जी जो है उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट घोषित करा। हम लोगों का एक ही सूत्र है कि जातिवाद की बात मत करो, लेकिन जातिवाद की बात आए तो अपने सबसे पिछड़े और दलित लोगों को आगे लाओ। उसी को देखते हुए हम लोगों ने इस चुनाव में किसी भी जाटव या किसी भी पिछड़े अति पिछड़े लोगों को ला करके इस चुनाव में लाने का दो नाम मैंने दिए हैं। सक्रिय हैं, महानगर अध्यक्ष हैं कमल सिंह राव, और होगा तो हम उनको भी चुनाव लड़ाने की परिस्थिति में हैं। दूसरा, ये रामलीला वाला जो प्रकरण हुआ इस पे भी शिवसेना गंभीर है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद ये 3 महीने के अंदर 3 ऐसे प्रकरण हुए कि मंदिर बंद करा दिया गया मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा। दूसरा प्रकरण हुआ रामलीला के मैदान, रामलीला पंडित नगलेमर, अश्लील गाने चले, सारी चीज़ें हुई, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी उस पर भी गंभीरता से काम नहीं करते। तीसरा, आप सब लोगों के माध्यम से आया कि माननीय नगर विधायक जी को जाकर के इस विषय को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने रामलीला बंद कराने वाला है, इसलिए चुनाव में और गंभीरता का विषय बना हुआ कि हिंदू, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, ये सारे लोगों की आवाज को उठाने के लिए शिवसेना इन चुनावों में आना चाहती है। यदि वास्तव में आप कुंदरकी विधानसभा चुनाव में आ जाते हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा जनता के लिए? हमारा एजेंडा हमेशा गरीब, कमजोर, दलित सब लोगों के लिए काम करना रहा और करते रहे, और आप लोगों के संज्ञान में ला दें कि हम लोगों ने वो हमारा, अगर देखा जाए तो वहाँ हम बहुत मजबूत हैं। अगर आप उमरी सब्जीपुर से शुरू, उमरी सब्जीपुर, बरतौल, लालपुर, मछरिया, पंडित नगला, दौड़बाग, ऊंचा गांव, जैतिया, पांडे, भैंसिया, सब जगह शिवसेना की मजबूत टीमें हैं। आप ये मान करके चलो कि हम भाई खूबसूरत चुनाव वहाँ लड़ेंगे। हर जगह हर गांव में हमारे यहाँ अगर आप जाओगे तो शिवसेना की टीम है। ईदनपुर नगला जाओ, रामनगर आप जाओ, नानपुर जाओ, जहाँ जाओगे, और हमने शिवसेना के माध्यम से आज से 5 साल से पहले जब होता तो यहाँ से 12 प्रधान जिताए थे इन्हीं क्षेत्रों से। वह प्रधान भी जीते हैं, टीमें भी हैं, और हर क्षेत्र में हमारा शिवसैनिक सक्रिय है।